जय सतनाम दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों और आध्यात्मिक विचारों का एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो एक बहुत ही भावपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आज हम सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक पूरे जीवन दर्शन को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं सतनाम पंथ के महान प्रवर्तकों की और संत गुरु घासीदास जी के उन गहरे सामाजिक उपदेशों की, जिन्होंने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। सत्य, समानता और मानवता का वो रास्ता जो सदियों पहले जितना जरूरी था ना, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस सच्चे ज्ञान की नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब समाज में गरीबी, भेदभाव, बेरोजगारी और अंधविश्वास का कितना गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लोग अपनी मेहनत से दूर भाग रहे थे और असमानता अपने चरम पर थी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, ये उसी घने अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ का प्रतीक है, गुरु बाबा का संदेश। यही वो वैचारिक आधार है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सत्य और समानता का मार्ग। दूसरा, महिलाओं के सम्मान पर उपदेश। तीसरा, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सेवा। और अंत में गुरु अमरदास जी का मार्गदर्शन। तो चलिए पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, सत्य और समानता का मार्ग। ये वो विचार है जिसने सदियों से चली आ रही भेदभाव की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। यहाँ स्रोतों से ली गई ये पंक्तियां बहुत ही शक्तिशाली हैं। सत्य की राह में जिसने शीश झुकाया नहीं, समानता और स्वाभिमान था जिनका पवित्र शस्त्र। अब ये कोई साधारण बात नहीं है, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। ये साफ तौर पर बताती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए कोई तलवार या हिंसा नहीं, बल्कि समानता और स्वाभिमान को सबसे अचूक हथियार माना गया। मतलब जब तक हर एक इंसान को बराबर का हक और स्वाभिमान नहीं मिलता, कोई भी समाज सच में आगे बढ़ ही नहीं सकता। और ये बात इस कलाकृति में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई है। गुरुजी के चारों ओर बैठे इन जानवरों को देखिए। एक शेर जो अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता है, वो एक हिरण और भालू के साथ बिल्कुल शांति से बैठा है ना अद्भुत? ये पूर्ण समानता और प्राकृतिक सद्भाव का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। जहाँ सच्चा ज्ञान और सत्य होता है ना, वहाँ जन्मजात दुश्मनी और भेदभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। और हाँ, समानता का ये विचार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर एक जीवित प्राणी के लिए था। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, महिलाओं के सम्मान पर उपदेश। देखिए, एक समान समाज की कल्पना महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान दिए बिना तो बिल्कुल अधूरी है। हमारे स्रोतों में एक सच्चे सतनामी की बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। मूल रूप से इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री को अपनी माता के समान मानता है और दूसरों का गहरा सम्मान करता है, असल में वही सच्चा अनुयायी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा सिर्फ मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने तक सीमित नहीं है दोस्तों। असली धर्म तो इस बात से तय होता है कि आप हर दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं और समाज के बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सम्मान ही वो धुरी है जिस पर कोई भी स्वस्थ समाज टिका होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सेवा। आध्यात्मिक दर्शन से निकलकर अब हम बात करेंगे कि ये विचार दैनिक जीवन और आत्मनिर्भरता से कैसे जुड़ते हैं। यहाँ मूल संदेश बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ और मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है। इसे समझने के लिए रामू नाम के एक युवक की कहानी पर गौर करते हैं। रामू बहुत हताश था, घर में गरीबी थी। जब उसने गुरुजी से अपनी परेशानी का हल पूछा तो उसे जवाब मिला कि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन मेहनत है। गुरुजी ने समझाया कि मेहनत के साथ अगर ईमानदारी और आत्मनिर्भरता जुड़ जाए तो जीवन जरूर बदलता है। रामू ने खेतों में जी तोड़ मेहनत की और कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहा उठी। इसी विचार ने पूरे समाज को बदलकर रख दिया। चाहे वो किसी बेईमान व्यापारी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाना हो, लोगों को नशे से मुक्त करना हो, या फिर जल, जंगल और जमीन का सही उपयोग सिखाना हो, संदेश साफ था। जिसके हाथ काम करना जानते हैं, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाना, यही सबसे बड़ी पूजा है। चलिए अब चौथे और अंतिम स्तंभ की बात करते हैं, गुरु अमरदास जी का मार्गदर्शन। आइए देखते हैं कि ये महान संदेश
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा? स्रोतों में एक बहुत ही भावुक प्रसंग मिलता है। गुरु अमरदास जी अपनी माता से कहते हैं, माँ, समय ने मेरा बाहरी रूप भले ही बदल दिया हो, लेकिन भीतर से आपका बेटा आज भी वही है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक माँ और बेटे की बातचीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूपक है। ये हमें बताता है कि समय बीतने के साथ या युग बदलने के साथ हमारी बाहरी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जो हमारा मूल चरित्र है, जो सत्य, प्रेम और समानता का दर्शन है, वो कभी नहीं बदलता, वो बिल्कुल अडिग रहता है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समर्पित ये संदेश इसी निरंतरता का जश्न मनाता है। देखिए, ये कोई अतीत की पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता संदेश है जो आज भी पूरे मानव समाज को मानवता, प्रेम, सेवा और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये हम सभी के लिए एक आह्वान है कि हम इन उपदेशों को अपनी आज की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो इन सब बातों का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुत सीधा सा है, सत्य और समानता सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये समाज को बदलने के सबसे मजबूत हथियार हैं। सच्चा सम्मान वो है जहां महिलाओं को माता का दर्जा मिले। रामू और उस गांव की कहानी से हमने ये सीखा कि बिना ईमानदार मेहनत और आत्मनिर्भरता के कभी खुशहाली नहीं आ सकती। नशा और दिखावा छोड़कर अपनी कमाई से दूसरों की मदद करना, यानी मानवता की सेवा करना ही दुनिया की सबसे महान भक्ति है। अब इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज की इस भागदौड़ भरी, आधुनिक और कई बार बटी हुई दुनिया में हम समानता, महिलाओं के सम्मान और ईमानदार मेहनत के इन ऐतिहासिक लेकिन शाश्वत सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या आज भी हम सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इन शानदार विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहिए।